नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर से। दमोह उपचुनाव में हार पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। 5 मंडल अध्यक्षों समेत सिद्धार्थ मलैया निलंबित कर दिए गए हैं। प्राथमिक सदस्यता से उन्हें निलंबित किया गया है। पूर्व मंत्री जयंत मलैया को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने पर यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, बहुत चर्चित ये पूरा प्रकरण है क्योंकि दमोह को जीतना था बीजेपी को, लेकिन हार के बाद अब एक्शन हुई है। किस तरह की कार्रवाई हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर इसको एक बड़ी कार्रवाई जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के आरोप राहुल लोधी ने चुनाव हारने के बाद में लगाए थे, उसके बाद में ये सवाल जरूर उठने लगा था कि बीजेपी के हार के कारण क्या थे, क्योंकि सरकार में रहते हुए चुनाव हारना निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा सदमा हो सकता है। लिहाजा हार की समीक्षा की बात बीजेपी संगठन की ओर से कही गई थी और हार की समीक्षा के बाद में जो तथ्य सामने निकल कर आए, खासकर बात करें जो उमा भारती, प्रहलाद पटेल, राहुल लोधी और तमाम जो राहुल लोधी के समर्थक थे, उनकी ओर से जो बयान जारी किए गए थे, जो तथ्य सामने रखे गए थे, उसके आधार पर एक बड़ी कार्रवाई आज बीजेपी संगठन की ओर से की गई है। खासकर बात करें मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व वित्त मंत्री, कद्दावर नेता बीजेपी के जयंत मलैया, उनको शोकॉज नोटिस जो है इस चुनाव के बाद में जारी किया गया है। साथ ही साथ उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया सहित बीजेपी के 5 मंडल अध्यक्ष जो हैं, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। यानी कि कहना होगा कि इस पूरे मामले पर बीजेपी ने सख्त कदम उठाया है। और खासकर अगर बात करें तो हार को लेकर जिस तरीके से राहुल लोधी ने आरोप लगाए थे, उन आरोपों के बाद में बीजेपी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। चलिए, बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है। सुधीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दमोह में हार के बाद अब बीजेपी एक्शन में कार्रवाई हुई है। इस बार सिद्धार्थ मलैया को निलंबित किया गया है, तो जयंत मलैया को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। बढ़ते आगे जबलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर। रेमडेसिविर की कालाबाजारी, हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने DGP को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रमुख शहरों में स्पेशल टीम गठित की जाए। कालाबाजारी करने वाले लोगों और रैकेट की निशानदेही पर उन्हें दबोचा जाए। ऐसे आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये भी कहा है हाईकोर्ट ने। कोरोना आपदा पर विस्तृत आदेश आज जारी हुआ है और राज्य सरकार को 17 मई को रिपोर्ट पेश करनी होगी। 17 मई को कोरोना मामले पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजेंद्र, जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर जमकर कालाबाजारी हुई और अब चूंकि हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है, तो आगे राज्य शासन का क्या कुछ जवाब हो सकता है? विजेंद्र, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे आखिरकार हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है? चलिए, तो आपको बता दें कि सभी प्रमुख शहरों में स्पेशल टीम गठित करने के लिए कहा है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने DGP को भी निर्देश दिया है कालाबाजारी करने वालों को दबोचें, ये कहा है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें जो कालाबाजारी कर रहे हैं। राज्य सरकार को 17 मई को अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी है। अगली सुनवाई भी 17 तारीख को है, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि हाई कोर्ट इसे लेकर अपनी जवाब पेश करे। तो सभी प्रमुख शहरों पर स्पेशल टीम गठित करने के लिए कहा है हाईकोर्ट ने। कालाबाजारी करने वालों को दबोचने को कहा है। तो राज्य सरकार को 17 मई को एक रिपोर्ट पेश करनी होगी जिसमें तमाम बातों को वो कोर्ट के सामने रखेगी। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। साथ ही हाई कोर्ट ने DGP को भी निर्देश दिए हैं। सभी प्रमुख शहरों में स्पेशल टीम गठित करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा है। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजेंद्र, जीवन रक्षक ये दवाइयां हैं और कोरोना काल में इन दवाइयों की जरूरत महसूस की गई, लेकिन कालाबाजारी जमकर हुई। कई लोगों ने आपदा में अवसर बनाया। अब हाईकोर्ट ने कहा है, तो क्या कुछ जवाब पेश कर सकती राज्य सरकार?
बेशक जबलपुर हाईकोर्ट ने जिस तरह से स्वतः संज्ञान कोरोना आपदा पर लिया था, उस पर साथ ही साथ जो जनहित याचिकाएं दायर की गई थी, मुख्य तौर पर हाईकोर्ट ने जिन बिंदुओं पर लगातार चिंता जताई है, उसमें न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी बल्कि रेमडेसिविर को लेकर जो कालाबाजारी के हालात हैं उस पर हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया था। राज्य सरकार को भी इस मामले पर सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे और केंद्र सरकार को भी कहा था कि मध्य प्रदेश को जो रेमडेसिविर का कोटा मिल रहा है उसमें भी 20% का इजाफा किया जाए। और कल हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपना जो विस्तृत फैसला सुनाया था उसको आज जारी किया गया है। और इसमें मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के डीजीपी को जबलपुर हाईकोर्ट ने ये सख्त आदेश दिया है, साफ आदेश दिया है कि वो रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी लगातार हो रही है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और ये भी निर्देश दिया है कि हर जिले में, यानी मध्य प्रदेश के तमाम जो 52 जिले हैं वहां पर पुलिस की एक स्पेशल टीम गठित की जाए जो कि ये देखे कि कहीं भी रेमडेसिविर को लेकर अगर कालाबाजारी की स्थिति बन रही है तो ऐसे आरोपियों या ऐसे रैकेट की, ऐसे गिरोह की धरपकड़ करे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इस पूरे मुद्दे पर डीजीपी मध्य प्रदेश को भी अब जी चलिए विजय, 17 तारीख को चूंकि जवाब पेश करेगी सरकार, राज्य सरकार आखिर क्या कुछ जवाब वो कोर्ट में पेश करती है ये भी देखेंगे। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका। बढ़ते आगे और इस वक्त आपको मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट बता देते हैं। मध्य प्रदेश में आज 11,708 कोरोना मरीज मिले और अब तक 6,49,114 संक्रमित मध्य प्रदेश में पाए गए हैं और पिछले 24 घंटे में 84 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 6,244 मरीजों की कुल मौत हो चुकी है और आज 4,815 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो अब तक 5,47,447 मरीज मध्य प्रदेश में स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 95,423 है। नीलम हमारी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर जुड़े। नीलम, क्या स्थिति है? अब तो मरीज फिर भी कम आ रहे हैं, आगे क्या कहता है स्वास्थ्य? अब धीरे धीरे ही सही पर संक्रमण की दर भी लगातार कम होती जा रही है। आज 17% के आसपास संक्रमण की दर रही है। वहीं अब फिर से एक बार जो है एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है, जिसके लिए कोशिशें लगातार सभी ओर से जारी है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, क्योंकि अब छोटे जिलों पर और छोटे गांवों पर ज्यादा जो है सरकार का फोकस है कि वहां पर जो है संक्रमण तेजी से ना फैले। इसके लिए जो रणनीतियां तैयार की जा रही है वो गांव को ध्यान में रख करके तैयार की जा रही है। वहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लगातार सर्वे किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मिलकर के लगातार सर्वे और सैंपलिंग के काम जो है गांव में किए जा रहे हैं। वहीं जो बड़े शहर है मध्य प्रदेश के, वहां पर भी लगातार जो है कोरोना कर्फ्यू जैसा कि 15 मई तक बढ़ा दिया गया है पूरे मध्य प्रदेश में और लगातार गाइडलाइन जो है वो उसको मद्देनजर के बनाई जा रही है कि संक्रमण जो है, चूंकि ऐसे एक अनुमान है कि 15 मई के आसपास संक्रमण की पीक रहेगी, इसलिए बहुत बेहद जरूरी है इस वक्त सतर्कता बरतना और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करे, वैक्सीनेशन जो है ज्यादा से ज्यादा करे और लगातार जो है सरकार इस ओर ध्यान रख रही है कि एक्टिव केसों की संख्या जो पिछले दिनों कम होती हुई नजर आ रही थी वो फिर से एक बार बढ़ने लगी तो वो ना बढ़े। बिल्कुल, और ये पूरा देखना होगा, ध्यान भी रखना होगा। हालांकि इस वक्त स्थिति नियंत्रण में। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपका। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 75 लाख किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत उन्होंने किसानों के खाते में 1500 करोड़ की राशि ऑनलाइन जमा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे वक्त में जब सरकार के पास टैक्स पैसा आना कम हो गया है, जहां हमारी प्राथमिकता है संक्रमित लोगों का इलाज कराना, ऐसे मुश्किल हालात में भी हमने खरीदी का काम जारी रखा है। धन्यवाद सर। 90 लाख टन से भी ज्यादा गेहूं और 1 लाख टन से ज्यादा चना हम खरीद चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके अन्न का एक एक दाना खरीदेगी। उन्होंने कहा कि बगैर ब्याज पर दिए जाने वाले कर्ज को फिर से शुरू कर दिया गया है और इस कर्ज को चुकाने की तिथि भी बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। वर्चुअल तरीके से किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी राहत राशि और फसल बीमा योजना का पैसा भी आएगा। कोरोना की उन परिस्थितियों के बीच 75 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि मैंने 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आज उनके खाते में डाली है।
बढ़ते कोरोना संक्रमण में कम पड़ रही चिकित्सा सुविधाओं से इन दिनों आम आदमी खासा नाराज है। वहीं सूबे की सरकार के मंत्री और कोविड प्रभारी प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनों के निशाने पर है। प्रद्युम्न सिंह तोमर पर आरोप लग रहा है कि उनका फोकस केवल अपनी विधानसभा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर है, साथ ही सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता हैं, जिनमें सिंधिया समर्थक भी शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस को प्रद्युम्न सिंह तोमर के काम और सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है, जिस पर वो उन्हें घेर रही है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि मैं केवल अपनी विधानसभा में नहीं बल्कि और जगह भी सैनिटाइजर करने जाता हूं और कल ग्रामीण एरिया में जाऊंगा। लोगों को कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो सैनिटाइजेशन, चाहे वो मैंने ये देख रहा कि विधानसभा है, ग्वालियर में करता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो सिकंदर कंपू पे भी। ये सैनिटाइजेशन मेरा करने का उद्देश्य क्या है वो समझ लें आप। मैं सारी बस्ती में सैनिटाइजेशन अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता हूँ। मैं लोगों से ये आह्वान अपील कर रहा हूँ कि जो हमारे जो कर्मचारी हैं, अगर वो गया मशीन गई 10 घरों में कर रहा है, उसको थोड़ा सा और प्रेरित करेंगे, उत्साहित करेंगे तो वो और 50 घरों में कर देगा। इस तरीके से सैनिटाइजेशन पूरा शहर लोगों में एक माहौल बने। कोरोना संकट काल में भी भाजपा के जनप्रतिनिधियों की गुटबाजी सामने आ रही है। ताजा मामला सागर से है, जहां पर कोविड सहायता केंद्र में लगाए गए फ्लैक्स में सीएम, पीएम सहित सांसद, विधायक और मंत्री भूपेंद्र सिंह की फोटो तो लगी हुई है, लेकिन जिले के कोविड प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव की फोटो नदारद है। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि गोपाल भार्गव को सागर का प्रशासन और भाजपा नेता मंत्री मानते ही नहीं। दरअसल सागर में फ्लैक्स से मंत्री गोपाल भार्गव की फोटो गायब रहने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 5 वर्षों में लगभग आधा दर्जन शासकीय और पार्टी के कार्यक्रमों के फ्लैक्स में मंत्री गोपाल भार्गव नदारद रही, जिस पर भार्गव सहित उनके समर्थकों ने कई दफा नाराजगी भी जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह उन्हें इस जिले का कोरोना प्रभारी नहीं मान रही। पोस्टरबाजी की बात तो यह, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इनके मंत्री आज विज्ञापनों के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से कोरोना काल के पैसे के से जिस तरीके से इसमें उपयोग कर रहे हैं अपने स्वयं की नेतागिरी चमकाने में, ये बहुत ही निंदनीय है। बेहतर होता कि इस राशि से गरीबों के इलाज में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो, जिससे कि उनकी आज जान बचाई जा सके। कोरोना संक्रमण के बीच अब ड्राइव इन वैक्सीन की मांग जोर पकड़ने लगी है। जबलपुर में कांग्रेस के विधायक विनय सक्सेना ने कलेक्टर कर्णवीर शर्मा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक पत्र देकर शहर में मुंबई और दुर्ग की तर्ज पर लोगों के लिए ड्राइव इन वैक्सीन शुरू करने की मांग की है। विधायक विनय सक्सेना का कहना है कि जबलपुर शहर में वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में लोगों को वैक्सीन के लिए धूप में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे टीकाकरण करवाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों को होने वाली इन तमाम परेशानी से बचाने के लिए जबलपुर में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू होना चाहिए। कलेक्टर साहब को 2 पत्र दिए, एक मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसपे जबलपुर में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की मांग की है मैंने। जो वैक्सीनेशन सेंटर, वहाँ धूप हो रही है, लोग लाइनों में धूप में खड़े हैं। अब बारिश का मौसम आने वाला है, आंधी तूफान भी होगा। ऐसे में वैक्सीनेशन कराना और संक्रमण से लोगों को बचाना एक कठिन काम है। ऐसे में कार में बैठे बैठे वैक्सीनेशन हो। इंदौर जिले के 2 प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारियों के इस्तीफे के बाद से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कई दौर की बैठक के बाद आखिरकार डॉक्टरों को मना लिया गया। बता दें कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया ने कलेक्टर मनीष सिंह पर बेवजह मीटिंग में दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह मानपुर के सीएमओ डॉक्टर तोमर ने महू एसडीएम अभिलाष मिश्रा पर अभद्र भाषा के प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। इन 2 इस्तीफों के बाद मंत्री तुलसी सिलावट ने अधिकारियों और डॉक्टर्स के साथ लंबी मीटिंग की। डॉक्टर्स की मांग थी कि कलेक्टर मनीष सिंह को हटाया जाए। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री उषा ठाकुर, संभागायुक्त पवन शर्मा और विधायक रमेश मेंदोला डॉक्टर्स को अपनी मांग वापस लेने और हड़ताल पर न जाने के लिए मना रहे थे। आधा दर्जन से भी ज्यादा दौर की बैठकों के बाद आखिरकार
डॉक्टर्स मान गए। कलेक्टर मनीष सिंह के खेद व्यक्त करने के बाद डॉक्टर्स काम पर वापस लौटने के लिए राजी हो गए। वहीं बैठक के बाद इंदौर कलेक्टर ने मीडिया के सामने अपने व्यवहार को लेकर खेद प्रकट किया। मनीष सिंह ने कहा कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गरड़िया को बुरा लगा हो तो मैंने खेद व्यक्त कर दिया है। आपके माध्यम से इन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने आपदा के समय सेवा का, इंदौर का भाव, इंदौर की जो आपने बोला उसकी चिंता के लिए सब कुछ छोड़कर अपनी सेवा में वापस प्रारंभ अभी से ही कर दिया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा हमारी जो मांगे हैं उनके प्रति हमको आश्वस्त किया गया है कि आपकी जो भी मांगे हैं वो मैंने ऊपर तक पहुंचाई है और उनका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। शहर की स्थिति को देखते हुए कोरोना के कारण हमने अपनी मांगों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया है और हम लोग सब काम पर लौट रहे हैं। अपने मरीजों के लिए सोचेंगे जिनको हमारी जरूरत है। इसमें विचार करते हुए हमने सबकी सहमति पर हम सहमत है। प्रशासनिक नाराजगी करने के उपरांत ही समाप्त हो जाती है हमेशा। अगले पल ही हम लोग दूसरे को फिर स्नेह भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। और हमने अगर आपको लगा है बुरा तो बिल्कुल मैं खेद व्यक्त करता हूँ। जनता के लिए काम करना है सबको। अभी वो सब टीम सहमत थी उस बात के लिए कि हाँ सब ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम लोग आपस में कोई इशू आए। इसमें परिवार का आपस में मामला है, आपस में सुलझ गया। आगरमालवा जिले में एक मदरसे को अस्पताल बनाकर इलाज करने का मामला सामने आया है। गुरुवार देर रात छापेमार कार्रवाई कर मामले में आगर एसडीएम राजेंद्र रघुवंशी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी डॉक्टर द्वारा मदरसे में अस्पताल संचालित किया जा रहा था। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान करीब 150 से 200 मरीज और उनके परिजन वहां मौजूद थे जो झूला छाप डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे थे। वहीं दमोह में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए झूला छाप डॉक्टरों के फीवर क्लिनिकों में दबिश देकर कार्रवाई की। साथ ही 6 क्लिनिक को सील कर दवाइयों को जब्त कर लिया। अभी 15 दिन पहले एक एफआईआर दर्ज की गई थी झोला छाप डॉक्टर का था। हाँ, आज मालूम पड़ा कि यहाँ पे इलाज हो रहा है। एसडीएम साहब और मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुए हैं। एसडीएम मैडम भी आई है। वहाँ पे करीब 2 दर्जन मरीज इलाज करवाते पाए गए। कल जब रात CMHO और राजेश अमला वहाँ पर पहुँचा तो उनके द्वारा देखा गया कि अंदर बहुत से कम 150-200 लोग इकट्ठे हैं और उनका लगातार इलाज चल रहा है। उसमें कई सर्दी, खांसी, बुखार और इस टाइप के मरीज भी रहे हैं और अन्य पेशेंट भी थे। इनको पहले से हिदायत दे रखी है कि इस टाइप के पेशेंटों का इलाज ना किया जाए, किंतु उसके द्वारा बंद किए जाने के बाद भी इलाज किया जा रहा था तो उस हॉस्पिटल को बंद करवाया गया और सील किया गया। ये लॉकडाउन के पालन में लगातार पुलिस प्रशासन की टीमें शहर में भ्रमण कर रही थी। साथ ही आज सूचना मिली कि कई स्थानों पर जो है वो ऐसे डॉक्टर जिनका कोई पंजीकृत नहीं है, जिनके पास कोई वैलिड डिग्री नहीं है, उनके द्वारा जो है प्रैक्टिस की जा रही है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग पर रही और शहर में लगभग 4 से 5 स्थानों पर जो है ऐसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हुए मिले जिनकी क्लिनिक तत्काल सील की गई और उनके दस्तावेज मंगाकर जो है स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द किए गए। स्वास्थ्य विभाग जांच कर प्रतिवेदन देगा, उसके पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी के बीच भिंड पुलिस ने 11 झूला छाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका कोविड टेस्ट कराया, जिसमें 3 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। इन डॉक्टरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। अब पुलिस इन डॉक्टरों से इलाज लेने वाले मरीजों की हिस्ट्री निकाल रही है। फिलहाल पुलिस ने इनके क्लिनिक को सील करके आसपास के इलाकों को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। एसपी मनोज कुमार सिंह ने चिकित्सकों पर छापेमार कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय डीएसपी मोतीलाल कुशवाहा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। डीएसपी क्वार्टर ने उमरी क्षेत्र के ऐसे 11 चिकित्सकों पर छापेमार कार्रवाई की। हेडक्वार्टर डीएसपी मोतीलाल कुशवाहा का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई। जो डॉक्टर्स हैं उनकी सूची उपलब्ध करा करके और उनका टेस्ट कराया गया। आज उमरी क्षेत्र के लगभग 12 लोगों ने टेस्ट कराया, जिनमें से 3 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं।
अब हम उनकी हिस्ट्री निकाल रहे हैं और उनके द्वारा जो पेशेंट देखे गए हैं उनकी भी हिस्ट्री निकाली जा रही है, उनको भी चेकअप कराने की सलाह दी जा रही है ताकि संक्रमण में जितना से कम हो। पॉजिटिव होने के कारण उनको आइसोलेट किया गया है। बात सीएमएचओ सर से राय ली जा रही है। कोरोना काल में झोलाछाप डॉक्टर्स ग्रामीणों को जमकर लूट रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर अपने क्लिनिक पे मरीजों को एडमिट कर रहे हैं और इसी क्रम में सिंगरौली के सराय क्षेत्र के दीनानाथ मेडिकल स्टोर में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। मेडिकल संचालक मेडिकल स्टोर के अंदर करीब 35 मरीजों का इलाज कर रहा था। जब डॉक्टर्स की टीम ने मेडिकल संचालक से इलाज को लेकर कागजात मांगे तो संचालक ने कोई भी कागजात नहीं दिखाया। आगर मालवा जिले के धानिया खेड़ी से करीब आधा किलोमीटर दूर की ये घटना है। यहाँ मुख्य सड़क से 200 मीटर की दूरी पर स्थित संतरे के एक बागीचे में दरी में ही मरीजों को लिटाकर इलाज किया जा रहा है। मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ छापेमार कार्रवाई की। झोलाछाप डॉक्टर फरार हैं। वहीं पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। वहीं विदिशा नटेरन ब्लॉक के ग्राम वर्धा में खुले आसमान में झोलाछाप डॉक्टर से धड़ल्ले से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते अब कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में 15 मई तक कोरोना कर्फ्यू है, इसलिए हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक और डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन की प्रायोगिक परीक्षाओं को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि पहले जारी आदेश के मुताबिक 20 मई तक प्रायोगिक परीक्षाएं होने वाली थीं। दूरबीन रखे गई सरकार ने राजस्थान आने जाने वाली बसों पर रोक लगा दी है। राज्य के ये निर्णय राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। ये रोक 15 मई तक के लिए लगाई गई है। परिवहन आयुक्त मुकेश कुमार जैन ने आदेश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिलों की कोरोना समीक्षा बैठक की थी और समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया कि मध्य प्रदेश के कई जिले जो राजस्थान से सटे हैं वहां दूसरे शहरों से बसों के माध्यम से लोगों का आवागमन तेजी से हो रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसके बाद परिवहन विभाग ने राजस्थान के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा पर रोक लगा दी। इससे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लिए बस सेवा पर रोक लगाई जा चुकी है। वारासिवनी के खड़गपुर अंसेरा के मुख्य नहर में बाघ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बाघ के शव को गश्त पर निकले चौकीदार ने देखा, जिसके बाद उसने इसकी सूचना तत्काल डिप्टी रेंजर गोविंद वासनिक को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है। वहीं कान्हा नेशनल पार्क से भी डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाघ के शव का परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में बाघ की चहल पहल काफी दिनों से बनी हुई थी। क्षेत्रवासियों ने पहले भी इन बाघ को क्षेत्र में देखा था। वन विभाग का अमला जांच में जुटा हुआ है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा होगा। मध्य प्रदेश की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।